हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फाउंडेशन पेज से पढ़ी वाली क्लास का रिवीजन हम करेंगे, वो भी थ्योरी वाइज, जो कि मैंने अपने नोट से बनाए हुए उससे हम देखते हैं और रिवीजन करेंगे। और मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरा भी रिवीजन होते रहे और आप लोग को भी पसंद आता है तो आप भी इस प्लेलिस्टों को फॉलो कर सकते हैं बायोलॉजी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में देख लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी ऑफ लिविंग। स्टडी ऑफ लिविंग में क्या करते हैं, हम जीवों का अध्ययन करते हैं। फिर जीवों की कौन कौन सी जेनेटिक्स होती है लिविंग की, तो उसमें बात करते हैं ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, थर्ड होता है रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंट के प्रति, जो कि पर्यावरण की प्रतिक्रिया होती है, चौथा होता है ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करे और उसका उपयोग करे। फिर हम बात करते हैं सिलेबस क्या क्या होता है बायोलॉजी का। तो सबसे पहले होता है सिलेबस, अब मैंने इस प्रकार लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि पाचन तंत्र होता है। स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, सेकंड चैप्टर जो कि कंकाल तंत्र है। थर्ड चैप्टर है एक्सक्रेटरी सिस्टम जो कि उत्सर्जन तंत्र होता है। चौथा चैप्टर है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सेवन चैप्टर है हमारा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें रक्त एवं परिसर चरण के बारे में पढ़ेंगे। एट चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। नाइन चैप्टर हमारा है सेल, जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। 10 चैप्टर हमारा टिश्यू, जिसमें ऊतक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 11 चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। 12 चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। 13 चैप्टर हमारा जेनेटिक्स, जिसमें अनुवांशिकी के बारे में देखेंगे। अगला चैप्टर है हमारा बोटनी, जिसमें वनस्पति विज्ञान के बारे में देखेंगे। और आखिरी चैप्टर हमारा क्या रहेगा, डिसेस। तो ये पूरी चैप्टर हम इस प्लेलिस्ट में क्या करने वाले, रिवीजन करने वाले, जो कि आप देख सकते हैं और आप मेरे साथ इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन एनिमल। सबसे पहले पोषण किस तरह से होता है, पोषण क्या होता है, तभी तो कोई भी चीज़ हमारा क्या होगी, डाइजेशन होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं पादपों और जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है। तो पोषण क्या होता है, पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, यही हमारा न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, पोषक तत्व वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, ये हमारे क्या है, मुख्य पोषक तत्व है और इन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। फिर अगले पोषक तत्व हमारे खनिज और विटामिन की कम मात्रा में हमें हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, इसलिए हम इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। फिर बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के तरीके के बारे में। टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है एट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन जो कि स्वपोषी पोषण होता है जो कि प्लांट्स में होता है। दूसरा होता है हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन जो कि हमारे विषमपोषी पोषण होता है। तो सबसे पहले हम एट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण के बारे में देखते हैं। तो भोजन पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है हमारा स्वपोषी पोषण कहलाता है, जो कि हरित पादप और नील हरित शैवाल पोषण की स्वपोषी विधि का अनुसरण करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, सम बैक्टीरिया और एल्गी हमारे क्या होते हैं, एट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं पादपों में पोषण किस प्रकार होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हुए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और सूर्य का प्रकाश प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे माल है और क्लोरोप्लास्ट में वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है, भोजन बनता है पौधों में। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण हम समीकरण द्वारा देख सकते हैं, जो कि 6CO2 + 12H2O मिलकर सन की एनर्जी में हमें क्या मिलता है, 6C6H12O6 + 6H2O + 6O2 जो कि हमारी ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 12H2O वाटर है हमारा और एक क्लोरोफिल में होता है। फिर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पत्ते में क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूट्रिशन जो कि विषमपोषी होता है, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। यह पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, जैसे कि
हरित पादप और नील हरित शैवाल के अलावा अन्य जीव हमारे पोषण के विषमपोषी प्रकार का अनुसरण करते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला होता है मृतोपजीवी पोषण, जो कि हम, और दूसरा होता है प्राणी निसम पोषण, और थर्ड होता है परजीवी पोषण। तो सबसे पहले हम मृतोपजीवी पोषण के बारे में देखते हैं। मृतोपजीवी पोषण में जीव भोजन पर पाचक रसों का क्या करता है, श्रावण करता है। दूसरा आता है हमारा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद होता है। अधिकांश जानवर पोषण के इस तरीके को क्या करते हैं, अपनाते हैं। फिर बात करते हैं परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण एक प्रकार का परपोषी पोषण है, जिनमें एक जीव किसी दूसरे जीवित या मेजबान या पोषी के शरीर पर या उसके अंदर रहकर बिना उसे मारे अपने भोजन और पोषण प्राप्त करते हैं, जिसमें परजीवी के लाभ और मेजबान के अक्सर नुकसान होता है। जो कि एग्जाम्पल फीताकृमि हो गया, जू हो गया, और प्लाज्मोडियम या अमरबेल, जो कि हम जैसे जू, ये हमारे शरीर में हमारे शरीर में बालों के ऊपर होती है, लेकिन ये हमारे क्या होती है, रक्त चूसते रहती है, लेकिन ये हमें मारती नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हम क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।